हेलो दोस्तों, एमिटेक क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेल्डिंग रॉड के ऊपर जो कोड लिखा हुआ होता है। सपोज़ आपने देखा हुआ कि वेल्डिंग जो रॉड होता है उसके ऊपर ऐसे E6013 E7018 इस तरह का कोड लिखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो देखिए, वेल्डिंग रॉड में जो कैपिटल ई जो लिखा हुआ होता है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोड, करंट कैरिंग इलेक्ट्रोड। क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड होता है वो करंट को कैरी करता है, इसीलिए इसको बोलता है करंट कैरिंग इलेक्ट्रोड। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको कुछ केसेस में इसमें 4 डिजिट देखने को मिल सकता है, कुछ केसेस में 3 डिजिट भी देखने को मिल सकता है, और सम केसेस में आपको 3 से या फिर 4 से ज़्यादा भी डिजिट इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हम एक बेसिक डिस्कस करेंगे कि इसमें ये जो डिजिट होता है उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो सामने का 2 डिजिट होता है, 2 डिजिट का मतलब होता है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक KSI, या फिर इसके साथ अगर हम लोग 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो PSI मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच में होगा। तो जैसे कि देखिए, इसमें E6013 है, E6013 का सामने का जो डिजिट है मतलब 60, ये 60 KSI या फिर 60,000 PSI हो गया इलेक्ट्रोड E6013 का मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसी तरह से E7018 इसका भी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा 70 KSI या फिर 70,000 PSI। उसी तरह से देखिए, अगर इसमें 2 के जगह आपको 3 डिजिट देखने को मिलेगा, सपोज़ इस तरह का कुछ है, ई के बाद 3 डिजिट है, तो सामने का जो डिजिट होगा उसके साथ हम लोग अगर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिजिट हमें मिलेगा उतना KSI होगा उस रॉड का, वेल्डिंग रॉड का मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। अभी देखिए, जो थर्ड डिजिट होता है, थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ वेल्डिंग पोजीशन, मतलब वेल्डिंग का जो पोजीशन होगा वो किस टाइप का होगा। इससे पहले हमने वेल्डिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि वेल्डिंग का जो पोजीशन है वो किसे बोलता है, कितना टाइप का वेल्डिंग पोजीशन होता है। उस वीडियो को आप लोग देख लेना, मैं आई बटन पे उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। अभी देखिए, अगर इसमें 1 लिखा होगा, मतलब थर्ड डिजिट अगर 1 होगा तो उसका मतलब होगा ऑल पोजीशन वेल्डिंग। अगर 2 होगा तो 2 का मतलब होगा फ्लैट या फिर हॉराइजेंटल फिलेट पोजीशन। अगर 4 होगा तो फ्लैट, ओवरहेड, हॉराइजेंटल और वर्टिकल डाउनवर्ड, ये 4 पोजीशन। और कुछ केसेस में आपको 0 भी देखने को मिल सकता है, 0 का मतलब भी होगा फ्लैट या फिर फ्लैट और हॉराइजेंटल। इसमें बेसिकली थर्ड डिजिट में आपको 1, 2, 4 या फिर 0 ही देखने को मिल सकता है, इसके अलावा कुछ डिजिट, दूसरा डिजिट इसमें नहीं होगा। उसके बाद देखिए, इसमें लास्ट का जो 2 डिजिट होता है, लास्ट का 2 डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स टाइप एंड पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या होगा? ये रिप्रेजेंट करता है कि वेल्डिंग के लिए हमें किस तरह का करंट का रिक्वायरमेंट है, हमें AC करंट का रिक्वायरमेंट है या फिर DC करंट का रिक्वायरमेंट है। कि आपने देखा होगा वेल्डिंग का जो टाइप होता है उसमें एक तो इलेक्ट्रोड हो गया, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। अभी इसमें देखिए, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का जो कनेक्शन है, मतलब एक तो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर में हम लोग जैसे वेल्डिंग रॉड को पकड़ते हैं, और दूसरा जो टर्मिनल होता है उसको हम लोग जिसको वेल्डिंग करते हैं उस वेल्डिंग के जो मतलब पीस होता है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये जो कनेक्ट करने का जो पोजीशन है इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, DCEP, DCEN, DCEP या फिर DCPE, DCN या फिर DCNE। DCEP या फिर DCPE का मतलब क्या होगा? डायरेक्ट करंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मतलब क्या होगा? इसको ऐसे DC प्लस भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होगा कि जो इलेक्ट्रोड होगा, मतलब इलेक्ट्रोड जो होल्डर है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा, और जो मतलब वर्क पीस है उसको नेगेटिव टर्मिनल पे रखा जाएगा। उसी तरह से DCEN या फिर DCNE, इसका मतलब होगा क्या? डायरेक्ट करंट नेगेटिव इलेक्ट्रोड या फिर डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। इसको DC माइनस के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या होगा? जो इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल पे रहेगा, और जो वर्क पीस है, वर्क पीस पॉजिटिव टर्मिनल पे रहेगा। तो ये जो लास्ट का डिजिट रिप्रेजेंट करता है, ये होता है कि वेल्डिंग पोजीशन कैसा होगा, AC, DCEP, DCEN किस टाइप का है। जैसे कि आपको इस चार्ट में दिख रहा है कि अगर 1, 0 है तो मतलब इसका जो पोलैरिटी होगा वो DC,
प्लस मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट करंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। उसी तरह से अगर 11 होगा या फिर 12 होगा तो इसका मतलब क्या है, AC DC प्लस माइनस, मतलब ये मल्टीपोलरिटी में काम कर सकता है। और दूसरा होता है फ्लक्स टाइप। फ्लक्स टाइप का मतलब क्या है, देखिए फ्लक्स टाइप का मतलब है अगर 10 है, मतलब लास्ट का जो 2 डिजिट है ये अगर 10 है तो इसका मतलब है हाई सेलुलोज सोडियम। मतलब उस वेल्डिंग रॉड में जो फ्लक्स है उस फ्लक्स का मटेरियल क्या है। वेल्डिंग रॉड का क्या होता है, आपने देखा होगा कि वेल्डिंग रॉड क्या होगा, इस तरह का नीचे रॉड होता है और रॉड के ऊपर जो होता है इस तरह से फ्लक्स का कोडिंग होता है। तो फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स को जब वेल्डिंग होता है तो वेल्डिंग का जो पोजीशन है, सपोज इस जगह पे हम लोगों का वेल्डिंग होगा, वेल्डिंग रॉड इसमें भरेगा, तो जब भी हम इसमें वेल्डिंग करेंगे, जब वेल्डिंग का जो वेल्डिंग रॉड इसमें पिघल के इस जगह को भरेगा, उस टाइम क्या होता है, जो फ्लक्स है, फ्लक्स का डेंसिटी, मेटल का जो डेंसिटी होता है उससे ज़्यादा, इलेक्ट्रोड का जो रॉड होता है, रॉड के डेंसिटी से फ्लक्स का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है। इसीलिए वेल्डिंग का जो रॉड जब पिघलेगा तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा और जो फ्लक्स है, फ्लक्स हम लोगों का ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो नीचे मेटल पीस जमेगा और इसके ऊपर फ्लक्स का ऐसे लेयर होगा। ये फ्लक्स क्या करेगा, जब भी वेल्डिंग होगा तो उस टाइम सराउंडिंग का जो एयर है, सराउंडिंग का एयर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ ये मेटल हाई टेम्परेचर में रिएक्ट ना कर पाए। नॉट ओनली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो का साथ भी या फिर नाइट्रोजन के साथ भी या फिर कार्बन के साथ भी रिएक्ट ना कर पाए, इसीलिए इसके ऊपर फ्लक्स का ये लेयर जम जाता है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो मेटल का ऑक्साइड बना देगा, तो जो वेल्डिंग होगा, वेल्डिंग का जो मतलब स्ट्रेंथ होगा वो कम हो जाएगा। इसीलिए फ्लक्स का यूज़ होता है वेल्डिंग रॉड में। तो इसीलिए देखिए इसमें जब अगर 10 होगा, 10 का मतलब क्या होगा, हाई सेलुलोज सोडियम। मतलब इसमें जैसे कि 6013 है, 6013 मतलब क्या है, देखिए 13 का मतलब है हाई टाइटेनिया पोटासियम। मतलब इसके अंदर जो फ्लक्स यूज़ हुआ है 6013 में वो है हाई टाइटेनियम। उसी तरह से देखिए 7018 में 18 का मतलब है लो हाइड्रोजन पोटाशियम आयरन पाउडर। मतलब इसमें जो फ्लक्स 7018 में जो फ्लक्स यूज़ हुआ है वो है लो हाइड्रोजन पोटाशियम या फिर लो आयरन पाउडर।